वेलकम बैक टू यूपीएससी बाई प्रतीक सौरभ। तो चलिए हम हमारा डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस हमने स्टार्ट की हुई है। तो आई होप आपने जो ये 5 एमसीक्यूज जो है यहाँ पर टेलीग्राम चैनल पे पहले अटेम्प्ट कर लिए होंगे, है ना। वहां पे जो है मोर देन 2000 लोग हैं और वहां पर वो अटेम्प्ट करते रहते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, एमसीक्यूज को वहां पर डाल दिया करते हैं, ताकि उसके बाद फिर इसका सॉल्यूशन मैगजीन जाता है। और साथ में जो है ये इस तरीके से यहाँ पर इसका सॉल्यूशन भी बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर दिया हुआ होता है। तो ये पीडीएफ भी वहां पे चली जाती है वीडियो के साथ साथ, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम अगर अटेम्प्ट करें कोई भी क्वेश्चन को, तो पहले हमें किस तरीके से अप्रोच करना है हम उसकी बात करेंगे। ओके। अब देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से पूछ रहा है, ठीक है। पूरा प्रॉपर क्या, संविधान के हिसाब से, कोई एक्ट लॉ इसके हिसाब से नहीं है। तो पहले ये क्लियर हुआ। रिट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर बोरोड फ्रॉम द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो रिट्स है ना, जो हम देखते हैं हेबियस कॉर्पस से लेके जितने भी इंपॉर्टेंट रिट्स हैं, ये कहां से है, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से आए हैं। क्या ये सही है? सेकंड, द हाई कोर्ट कैन नॉट refuse टू एक्सरसाइज इट्स रिट jurisdiction। तो जो आर्टिकल 226 है उसके अंदर जो रिट्स दिए हुए हैं, जो पावर दी हुई है हाई कोर्ट को, तो क्या वो उसे एक्सरसाइज करने से रेफ्यूज नहीं कर सकता है? उसे करना ही होगा। एंड व्हाट अबाउट, फिर अगर ऐसे ही पूछ दे कि आर्टिकल 32 जो सुप्रीम कोर्ट को है, क्या वो भी रिफ्यूज नहीं कर सकते हैं? एक ऐसा चौथा स्टेटमेंट आया, ठीक है, चार स्टेटमेंट भी हो सकता है ना। तो अब ये सब हमें इस तरीके से प्रिपरेशन करते हुए चलनी है। थर्ड क्या कह रहा है, अ क्यू वारंट इज इशूड ऑन द ग्राउंड ऑफ एक्सेस ऑफ ज्यूरिडिक्शन, लैक ऑफ ज्यूरिडिक्शन और एरर ऑफ ज्यूरिडिक्शन। तो जो क्यू वारंट है ये कब आता है? जब एक्सेस ज्यूरिडिक्शन हो जाता है, जरूरत से ज्यादा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इससे ज्यादा बोल दिया, या लैक ऑफ ज्यूरिडिक्शन, प्रॉपर वर्क नहीं हो रहा है, एरर ऑफ लॉ, तब होगा। तब देखिए, इसका जो आंसर है ये थोड़ा आपके टफ एंड में जाएगा, ठीक है। इसका जो आंसर है ये है आपका नन ऑफ द अबव आर करेक्ट। क्या? इसके बाद अब सॉल्यूशन जो है हम अच्छे से इन डेप्थ देख लेंगे। देखिए, ये देखिए, इसका जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं आया, ये ब्रिटिशर्स के थ्रू आया। जब भारत पे जब ब्रिटिश ने राज किया, तो ये उनके पास से ये निकल के आया है, ठीक है। आई बात समझ में? तो रिट्स कहां से आया? यूके से आया, ना कि यूएसए से आया। पहला, हाई कोर्ट कैन नॉट रिफ्यूज, जी नहीं, ये रिफ्यूज कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूज नहीं कर सकता। तो हमने जो है ये सब काफी अच्छी तरीके से हमारे फाउंडेशन बैच में भी देखा हुआ है ना। हमने हमारा फाउंडेशन बैच में देखा हुआ है, जो कि सिर्फ 4999 रुपीज में है, जिसमें आपका प्रीलिम्स प्लस मेन सब कुछ हो जाएगा। अगर आपको सिर्फ पीटी, आपको सिर्फ ये पॉलिटी ही चाहिए, ओके, कि नहीं सर मेरा तो रैपिड रिवीजन हो जाए, तो वो सिर्फ 1299 रुपीज में। या इतने कम में इसलिए लेके रखिए ताकि किसी को दिक्कत ना हो, या फिर कोई किसी कोचिंग ऑलरेडी पढ़ भी चुका है तो यहाँ पे आके अपना रैपिड रिवीजन करके चले जाए, ठीक है। अगर आपको मेंटरशिप प्रोग्राम चाहिए कि अभी से लेके आपको आपके एग्जाम तक आपकी क्वेरीज रिजॉल्व होते रहे, कोई भी क्वेरी हो, तो वो सिर्फ 1999 रुपीज में मेंटरशिप, वो 1999 रुपीज में टिल प्रीलिम्स जो है आपको मेंटरशिप मिलती रहेगी। जो है हम जूम कॉल के थ्रू, हम व्हाट्सएप के थ्रू कनेक्टेड ऑलवेज रहेंगे, ठीक है। तो ये सब जो है इसके लिए आपको अगर ज्वाइन करना है तो आप प्रतीक सौरभ UPSC@gmail.com पे मेल कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं हमें, ठीक है। या फिर रजिस्ट्रेशन लिंक ऑलरेडी दी हुई है कमेंट सेक्शन में, वहां पे आप आ सकते हैं। चलिए, अब तो ये समझ में आ गया। थर्ड जो है, क्यू वारंट जो है, एक्सेस ऑफ ज्यूरिडिक्शन, लैक ऑफ, ये जी नहीं, ये नहीं है। ये जब ये जनरली क्या होता है ना, कि आप किस वारंट से बैठे हैं। कहीं पे मान लीजिए कोई गवर्नमेंट पोस्ट पे कोई इंसान आके बैठ गया, तो उससे आप पूछ सकते हैं कि भाई आप किस वारंट से आप बैठे हुए हैं। समझ रहे हैं? कोई अगर आप आईएएस की कुर्सी पे जाके बैठ जाइए, तो आप किस वारंट से आप हैं या नहीं है, ठीक है। ये उसके लिए होता है कि कोई फेक इंसान आके कहीं पे ये ना चला ले। आप देखते होंगे बहुत बार एसबीआई या अदर अदर बैंक के ब्रांचेस खोल देते हैं, और पता चलता है वो फेक है। तो भाई क्या वारंट है, क्या प्रूफ है कि आप वहीं से एसबीआई से एफिलेटेड है? काइंड ऑफ, है ना, ये इस तरीके की चीजें होती है वहां पर। तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। तो आंसर क्या है इसका? डी। क्लियर? सेकंड देखेंगे हम, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की बात की जाए, तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 78, ठीक है, 78 के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है, प्राइम मिनिस्टर इज द प्रिंसिपल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन प्रेसिडेंट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो देखिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है और जो हमारे प्रेसिडेंट है, ठीक है, इनके बीच का चैनल, इनकी अगर बातें होनी है तो किसके थ्रू होगी? प्रेसिडेंट के थ्रू होगी। तो क्या ये सही है? जी हाँ, सही है। अच्छा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो कितने हो सकते हैं? अब ये आपको बताना है, हमने पॉलिटी में बहुत अच्छे से कवर अप किया ही हुआ है हमारे फाउंडेशन कोर्स में।
क्रैश कोर्स में भी किया हुआ है काफी अच्छे से। तो ये जो है आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि कितने होंगे, कितने नहीं होंगे। ठीक है। अब देखिए, द प्राइम मिनिस्टर एडवाइसेस द प्रेसिडेंट ऑन द अपॉइंटमेंट ऑफ की ऑफिशियल्स। अगर कोई की ऑफिशियल्स है, जैसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, कैग का कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, तो ये सब प्राइम मिनिस्टर जब एडवाइस करता है प्रेसिडेंट को, तब प्रेसिडेंट इनको नियुक्त करते हैं। ये स्टेटमेंट कह रहा है। ठीक है। थर्ड देखेंगे कि जो प्राइम मिनिस्टर है वो नीति आयोग, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल, इंटर स्टेट काउंसिल, नेशनल वाटर रिसोर्स काउंसिल, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, सर्विंग एज ए क्राइसिस मैनेजर ड्यूरिंग इमरजेंसी, तो इनका चेयरमैन होता है, चेयर करता है। ठीक है, चेयरमैन होता है प्राइम मिनिस्टर इन सारे के सारे चीजों का। तो क्या ये सही है? जी हाँ। देखिए, अब ये भी जो है हमने अच्छे से कवर अप किया ही हुआ है। तो अब यहां पर हम देखेंगे कि क्या ये सही है। जी हाँ, यही चैनल होता है इसके बीच में। करेक्ट, ये सही हो जाएगा। इसके बाद जो है आपका अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और कॉम्प्ट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, ये किसके द्वारा एडवाइस किया जाता है प्रेसिडेंट को कि अपॉइंट किया जाए? प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। जी हाँ, ये भी जो है सही है, प्राइम मिनिस्टर का ये है। इसके बाद प्राइम मिनिस्टर चेयर करते हैं नीति आयोग, फिर नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल, इंटर स्टेट काउंसिल, नेशनल वाटर रिसोर्स, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट, ये सबको करते हैं। तो ये भी सही है। ये भी हल्का टफ फेज में देना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पर 1 2 3 इस तरीके से पूछा या नन, नहीं तो ओनली वन ओनली टू में वो ऑब्वियसली वो टफ होता है। यहाँ पे जब आपको तीनों आंसर पे करेक्ट निकल रहे हैं तो यहाँ पे आप एलिमिनेट नहीं कर सकते। और इस तरीके से आजकल यूपीएससी इस पैटर्न में काफी ज्यादा पूछ भी रहा है ना। बहुत बार हो जाता है कि अच्छा सारे सारे में तो ये नहीं होगा, बट नहीं, ये सब में है। तो ये हम इस तरीके से कवर अप कर भी रहे हैं, आपको प्रैक्टिस भी करवा रहे हैं, तो आपको साथ में ये चीजें करते हुए चलनी है। बाकी प्लेलिस्ट में जाके आपको काफी चीजें मिलेंगी, वो भी सॉल्व कर लेना है। अगर सेट वन नहीं किया है वो करें, विजन एज करेंट अफेयर्स अभी कंप्लीट नहीं किया है तो वो कर लें। ठीक है। थर्ड देखेंगे हम, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म और फॉर्म्स ऑफ जस्टिस इज मेंशन्ड इन प्रियम्बल। जो प्रियम्बल है, इसके अंदर कौन कौन से फॉर्म्स ऑफ जस्टिस जो हैं दिए हुए हैं। क्या सोशल जस्टिस की बात की गई है? क्या पॉलिटिकल जस्टिस की बात की गई है? क्या इकोनॉमिकल जस्टिस की बात की गई है? या फिर इनका बोला सारे की बात की गई है? तो देखिए, इसका आंसर है सारे की बात की गई है। ठीक है, सारे की जो है बात की गई है। ओके, सोशल जस्टिस से लेके जो है, हम आर्टिकल 14 से 18 की बात करें। चलिए, तो इसका जो हम जिसकी देखिए यहाँ पे इनडेप्थ सॉल्यूशन भी ना यहाँ पर अच्छे से हर चीज का दिया हुआ है। ओके, तो ये पीडीएफ जो है आप टेलीग्राम चैनल पे ले सकते हैं। और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले, ताकि जब भी अपलोड हुआ करे तो आपके पास जो है ये आता रहे ऑन डेली बेसिस। ठीक है। अब देखिए, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे, सोशल जस्टिस कैसे, 14 से 18 हम डिस्क्रिमिनेशन की बात करते कि नहीं होना चाहिए, प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेशन एज पर आर्टिकल 17, है ना, छुआछूत नहीं होना, ये सब नहीं होना। तो ये क्या आर्टिकल आपका 17 में, जो कि 14 से 18 के बीच में सोशल जस्टिस की बात करता है। इकोनॉमिक जस्टिस की हम बात करें तो आर्टिकल 39 बी, 39 सी, ये सब किसके अंदर में आता है आपका? ये जो है आपका फेयर रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, प्रिवेंटिंग एंड वेल्थ कॉन्सेंट्रेशन, ये सब नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये सब चीजें बचाने की बात की जा रही है कि वेल्थ कॉन्सेंट्रेशन वगैरह नहीं होना चाहिए। इकोनॉमिक जस्टिस है। पॉलिटिकल जस्टिस की बात की जाए, आर्टिकल 326, इक्वल पॉलिटिकल राइट है, इंश्योरिंग वोटिंग एक्सेस फॉर ऑल सिटीजन, ये हर सिटीजन जो है वोट कर सकता है। ठीक है, आई बात समझ में? तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, आंसर जो इसका डी है। तो यहाँ पर इस तरीके से भी हर एक चीज यहाँ पर दी हुई होती है। इनफैक्ट जो यूके में जो अब इसे कहते हैं वो होता है आपका प्रेरोगेटिव रिट्स। ठीक है, प्रेरोगेटिव रिट्स जो है, जो कि ओरिजिनली इंग्लिश लीगल सिस्टम से आया था, जो कि हमारे कॉलोनियल पीरियड के ड्यूरिंग आया। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। और जैसे कि हमने क्यू वारंट की भी बात की थी, इज इशूड टू चैलेंज द लीगलिटी ऑफ पर्सन क्लेम टू पब्लिक ऑफिस, कि भाई किस हिसाब से पब्लिक ऑफिस में आप बैठे हुए हो। ठीक है, तो इसका आपको एग्जांपल दे दिया मैंने कि आप आईएएस हो, किस तरीके से बैठे रहोगे। इनफैक्ट कोई एसबीआई में भी अभी पब्लिक ऑफिस है, आप किस हिसाब से बैठे हुए हो। ठीक है, तो वो, ताकि जो इंसान को अथॉरिटी हो वही वो काम कर पाए, है ना, वही वो काम कर पाए। ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट की सील और सिग्नेचर कर दिया किसी और ने तो काम हो जाएगा। तो जो एक्चुअल वैलिड पर्सन हो वो होना चाहिए, है ना। बस ये चीजें हैं। अगला देखेंगे हम, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन इज मेंशन अंडर पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो जो पार्ट 4A में जो है क्या मेंशन है, टू पे टैक्स प्रॉम्प्टली एंड ऑनेस्टली, ये दिया हुआ है उसके अंदर। टू प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, टू contest in national and local elections, to
पार्टिसिपेट इन कल्चरल एंड एजुकेशनल एक्टिविटीज। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, ये सारे के सारे जब आप देखिएगा, जब एस्पिरेंट्स अटेम्प्ट कर रहे होते हैं तो कितने गलत होते हैं, नहीं होते हैं, तो आपको भी समझ में आएगा कि अब कंपेरेटिव क्या प्रिपरेशन है, कितने स्टूडेंट्स गलतियां करते हैं, उन्हें कब इंटर्नशिप की जरूरत है, कब किस चीज की जरूरत है ना। तो ये जो सारी चीजें हैं आपको खुद भी क्लियर होगी कैसे मुझे भी करना है, क्योंकि यहाँ पे 60% मार्क्स जो हो जाते हैं, जिसके 55% वो भी क्लियर कर जाते हैं, बट एक्यूरेसी वाली बात होती है, अदरवाइज आपका नेगेटिव मार्क जाएगा, है ना। तो ये जो चीजें हैं, कितने अटेम्प्ट करने हैं, क्या करने हैं, कैसे करना है, सब कुछ आपको मेंटरशिप में समझाया जाएगा, एज पर योर पर्सनल स्किल। आपका स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेसेस क्या है, उसके हिसाब से कस्टमाइज करके। ओके, इसके बाद हम देखेंगे द राइट टू इन्फॉर्म अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इन इंडिया इज। ओके, शायद इसका मैंने आंसर नहीं बताया। देखिए, ये जो है हमारा पार्ट 4 है कॉन्स्टिट्यूशन में, ये क्लियर दिया हुआ है कि टू हमें सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करना है। इसका आंसर बी है। ठीक है, इसका आंसर जो है बी है। बाकी आपको पीडीएफ मिल जाए करेगा, हम क्वेश्चन पहले ही डाल देते हैं ताकि आप पहले अटेम्प्ट करके रखें, है ना। वहां पे ये ना हो कि पहले सॉल्यूशन देख ले रहे हैं फिर अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो वो 100% उस माइंड फ्रेम, अपना नॉलेज इंसान क्या करता है, यूज ना करके सीधे पहले वीडियो, तो हम ये चाहते हैं कि वो नहीं, पहले आप अटेम्प्ट करें, वीडियो भी मिल जाएगा, पीडीएफ भी मिल जाएगा, कोई लोड की बात तो है ही नहीं। ठीक है, इसके बाद द राइट टू फॉर अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इन इंडिया। ये जिन्होंने हमारे साथ पढ़ा है उनका तो लगभग ये सही होगा, क्योंकि यहाँ पर क्लियर हमने बता के रखा हुआ है कि ये जो है ना, एक आपका फंडामेंटल राइट। ठीक है, वो जो है आपका फंडामेंटल राइट है। तो नेचुरल राइट, लीगल राइट, और ये सब जो है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाना है ना, कोऑपरेटिव सोसाइटी से आशा देखा होगा, या फिर ये सब जो लिज्जत पापड़ वगैरह के जो पहले ये बने हुए थे, आसपास 10-20 महिलाएं मिलकर कुछ एक छोटा सा स्टार्ट कर रही हैं, या कोऑपरेट कर रहे हैं एक दूसरे को कुछ भी फाइनेंशियली या कुछ करके, तो ये सब जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के थ्रू, तो ये किस तरीके का लीगल राइट है, नेचुरल राइट, जिन्हें फंडामेंटल राइट ही सीधे दे दिया है एज पर आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 97। ठीक है, तो ये ग्रांट किया गया है। क्लियर, तो ये चीजें जो है यहाँ पर आपको याद रखनी है। इसके बाद अगर हम बात करें कि पिछला क्वेश्चन जो था कि क्या क्या चीजें होंगी, तो देखिए प्रॉपर अच्छे से दिया हुआ है यहाँ पर कि क्या क्या यहाँ पर है कि भाई टू अबाइड कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल, ये दिया हुआ टू अपहोल्ड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। ये सीधे सीधे पॉइंट्स है, यही से आपको उठाया हुआ है यहाँ पे जितने पॉइंट्स हैं। ठीक है, ये आप ऐड किया गया 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में। तो ये सब जो चीजें आपको याद रखनी है, ये जो है पूछ दिया जाता है। ओके, ये सब जो है पूछ दिया जाता है। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। बाकी आपको कैसा लग रहा है इनिशिएटिव, ये आप जरूर कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। मिलते हैं फिर। जय हिंद।